जो वाक्य शुद्धिकरण वगैरह जो रहता है, या तो फिर 4 वर्ड दिया जाता है, उसमें से राइट वर्ड को अपने को अलग से निकालना पड़ता है, शब्द को। ठीक है, वो 2 नंबर के लिए आता है और अपना 2 नंबर ज़्यादातर उसमें ही कटता है 16 में से। 16 नंबर का ग्रामर रहता है और उसी में चांस होता है नंबर कटने का, बाकी किसी में भी चांस नहीं नंबर कटने का। ठीक है, तो नंबर नहीं कटेगा बेटा इस बार, ध्यान दोगे तो। ठीक है, मेन तो मात्रा होती है, मात्राएं वगैरह मैं बताऊंगा, वो टेक्निक यूज़ करना है तुम लोग को। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा लेक्चर। 16 नंबर का ग्रामर होगा बेटा, प्रश्न चौथे का अ और प्रश्न चौथे का जो आ वाला होगा क्वेश्चन पेपर में, कौन सा, प्रश्न चौथा का अ और प्रश्न चौथे का आ। ठीक है, ये दोनों जो है बेटा ग्रामर का है, समझा। दोनों भी 8-8 नंबर के लेगा। प्रश्न चौथे का जो अ होगा ये भी 8 नंबर का है, जो आ वाला होगा वो भी 8 नंबर का है। ठीक है, प्रश्न चौथे का अ जो होगा उसमें कौन से 3 टॉपिक है वो देखते। ठीक है, पूरा लाइन से, बोर्ड के पेपर में भी पूरा लाइन से ऐसे ही रहेगा, और लाइन से अपने को पढ़ाई करना है, समझ रहा है ना। पूरा लाइन से अपने को पढ़ाई करना है, तब जाके पता चलेगा अपना पढ़ के हुआ है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर वगैरह आता है बेटा, उसमें से स्वमत पढ़ना होता है अपने को, बाकी कुछ पढ़ के मतलब नहीं है। बाकी तो अपन ढूंढ के लिख सकते हैं, इतना तो दिमाग दिया है ना भगवान ने। ठीक है, और उसके बाद में पोएम्स वगैरह रहेगा बेटा, पोएम्स के भावार्थ तुम लोग पढ़ लो, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर तुम लोग खुद बता सकते हो, और जो भावार्थ आएगा उसका भी तुम लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फिर तुम लोग का टफ जाने वाला कौन सा बेटा, रस ग्रहण। रस ग्रहण थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि बेटा इसमें से सिर्फ 2-3 लोगों ने ही अच्छा लिखा था, बाकी किसी ने बेटा कुछ उसमें रूल होता है लिखने का, वो किसी ने भी फॉलो नहीं किया था। तो ठीक से लिखना सीखो, बहुत कम दिन बाकी है। उसके बाद में स्थूल वाचन तो कोई करता ही नहीं है। 6 नंबर का है बेटा, 6 नंबर का है ना, तो कोई कर रहा भी नहीं है, क्यों, हवे में छोड़ के रखा है क्या, एक दिन पहले तुम लोग याद करोगे, वो कुछ नहीं होने वाला बेटा, लटक जाओगे, याद रखना। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे स्थूल वाचन में, 3 में से कोई 2 करना है, बहुत ईजी होता है। 5 क्वेश्चन टिक लगा के दे दूंगा बेटा, पढ़ लेना। वो पढ़ना रहेगा तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। वैसे भी रिजल्ट वगैरह थोड़ी अपने औकात दिखाता है, जो भी है वही दिमाग में है ना। ठीक है ना बेटा, काम आएगा वो आगे चल के कॉलेज में, फालतू कॉलेज मिलेगा नहीं तो। ठीक है, फिर स्थूल वाचन होने के बाद बेटा अपना आता है ग्रामर 16 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 टाइप है बेटा, अ और आ वाला। ठीक है, तो अ में बेटा 3 टॉपिक दिया गया है तुम लोग को 8 नंबर के लिए, समझा। क्वेश्चन नंबर 4 के अ में ग्रामर का जो की है बेटा, वो 3 टॉपिक दिया जाएगा, तीनों टॉपिक सीखेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का आ जो होगा बेटा, उसका भी तीनों टॉपिक सीखना है आज। ठीक है, फर्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा बेटा अपना, ध्यान से देखना बेटा, वाक्य प्रकार है। याद रखना, फर्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वाक्य प्रकार है बेटा। वाक्य का प्रकार कौन सा है वो तुमको बताना है। बहुत सारे बच्चे लोग ने लिखा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, बरोबर ना, ये गलत है बेटा, ये गलत है। तुम लोग को बेटा जो वाक्य प्रकार है उसमें 4 प्रकार होते हैं, एक तो विधानार्थी, एक प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी और आज्ञार्थी। ये चारों याद होना जरूरी है बेटा नाम। आधे से ज्यादा बच्चे लोग को उद्गारार्थी लिखने नहीं आ रहा है, आज्ञार्थी लिखने नहीं आ रहा है, विधानार्थी लिखने नहीं आ रहा है बेटा। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि तुम लोग को नाम याद रखना है बेटा, नाम याद नहीं रहेगा, तुम लोग को मालूम है हाँ विधानार्थी, लेकिन लिखते कैसे है मालूम नहीं, लटक गए बेटा उधर ही, 2 नंबर लटक गया बेटा तुम लोग का उधर ही, समझा। तो नाम याद रख लेना बेटा चारों, और कैसे लिखा जाता है वो भी देख लेना। ठीक है, तो ये देखेंगे बेटा 2 नंबर का आता है बेटा वाक्य प्रकार। सेकंड वाला है बेटा वाक्य रूपांतरण। इसमें 2 टाइप होता है वाक्य रूपांतरण में बेटा, 2 टाइप है। एक तो नॉर्मल रहेगा, चारों टाइप जो अपन ने पढ़ा था, अगर वो नहीं आता रहेगा तो वाक्य रूपांतरण अपन नहीं कर सकते, समझा। अगर चारों टाइप अपन नहीं पहचान सकते तो वाक्य रूपांतरण तुम लोग भूल जाओ, समझा। अगर चारों टॉपिक के बारे में अपने को जो चारों है बेटा नाम, वो अपने को याद रहेगा, चारों सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ये भी समझा। और इसमें 2 टाइप है बेटा, एक तो तुम लोग को चारों जो टाइप होंगे वो एक दूसरे में चेंज करना है, या तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, नेगेटिव को किस में करना है, पॉजिटिव में। ये दोनों टाइप हो गए बेटा, समझा। एक तो जो 4 नाम थे बेटा, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और उद्गारार्थी, इन चारों को आपस में चेंज करना है, या तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसको नेगेटिव में करो, या नेगेटिव को पॉजिटिव में। ये 2 टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड जो है बेटा वाक्य प्रचार है। वाक्य प्रचार,
वाक्य प्रचार में बहुत सारे जन गलती क्या करते वो नहीं करना है। पहले तो अर्थ बताना होता है बेटा, जो भी तुम लोग को वाक्य सेंटेंस दिया रहेगा उसका अर्थ बताना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जो अपना क्वेश्चन रहेगा ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को तुम लोग को वाक्य में यूज करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। बहुत सारे लोग है ना अर्थ को करते, समझा, तो क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये सब मिला के बेटा अपना 8 नंबर हो जाता है, ठीक है। वाक्य प्रचार जो रहेगा बेटा वो तुम लोग को 3 रहेगा, 3 में से कोई 2 करना है, समझा। 4 नंबर मिल जाएगा, एक के लिए 2 नंबर का है और ये बाकी सब एक एक नंबर के लिए आता है, इसमें ऑप्शन नहीं होता बेटा, ठीक है, इजी होता है इसके लिए। बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का जो आ होगा, सबसे पहला टॉपिक है बेटा शब्द संपत्ति। तो शब्द जो वर्ड्स वगैरह बेटा, जो अक्षर वगैरह वो अपने लिए संपत्ति दौलत के समान है बेटा, बरोबर ना। तो ये दौलत में कौन सी चीज आ जाती है बेटा, तो सब शब्द संपत्ति में कौन सी चीज आएगी, समानार्थी, विरुद्धार्थी। फिर एक चीज याद रखना बेटा, तुम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो अभी इसमें, ठीक है। समानार्थी हो गया, विरुद्धार्थी हो गया, ये तो ठीक है। लिंग बदलो भी आता है और लिंग पहचानो भी आता है, लिंग ओल्खा भी आता है बेटा और लिंग बदलो भी आता है, ठीक है। फिर वचन बताना भी है अपने को और चेंज भी करना है, वचन बदला आएगा या तो फिर वचन पहचानो, वचन ओल्खा आएगा, ठीक है। फिर और कौन सा टॉपिक आता है इसमें बेटा, शब्द समूहा बदल एक शब्द, एक पूरा बेटा शब्द का एक पूरा ग्रुप रहेगा, उसके लिए तुम लोग को एक वर्ड में बताना है उसका पूरा, समझा। आगे देखते बेटा लेखन नियम। लेखन नियम यहीं पे अपना 2 नंबर कटता है ना बेटा, अभी नहीं कटेगा, ठीक है। गधे से गधा बच्चा भी कर सकता है बेटा, ध्यान देगा तो। फिर उसके बाद में विराम चिन्ह एकदम सिंपल है, 9 टॉपिक है बेटा, विराम चिन्ह में 9 के 9 अपने को याद करना है, एकदम इजी टेक्निक है याद करना, ठीक है। सिर्फ लिखने में गलतियां नहीं करनी तुम लोग को, समझा, समझा, लाइन से समझा ना बेटा कैसे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्न 5वां तुम लोग का राइटिंग स्किल्स क्या है फिर वो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का पहला टॉपिक जो होगा बेटा वो कौन सा था अपना, कौन सा था, वाक्य प्रकार, ठीक है। वाक्य प्रकार मतलब क्या हो गया, जो सेंटेंस दिया है उसका टाइप कौन सा है वो अपने को पहचानना है, जो सेंटेंस है बेटा उसका टाइप कौन सा है वो पहचानना है। तो पहचानने से पहले ये चारों नाम याद कर लेना। विधानार्थी लिखते कैसे वो देख लो, गलतियां नहीं करनी है तुम लोग को। विधानार्थी और लास्ट में वाक्य लिखना जरूर, जब आंसर लिखोगे तुम लोग तो विधानार्थी और पूरा लिखना है, वाक्य भी लिखना है। तो विधानार्थी क्या, विधानार्थी वाक्य है वो, ठीक है। सेकंड वाला जो है बेटा प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य कैसे लिखा हुआ है, आधा स है बेटा, याद रखना, ठीक है। थर्ड वाला बेटा उद्गारार्थी वाक्य, द के नीचे बेटा ऐसा लाइन खींचो, उद्गारार्थी वाक्य, ठीक है। फोर्थ वाला जो है बेटा अपना उसका नाम है आज्ञार्थी वाक्य, समझा। ये चारों नाम अपने को याद हुआ, पक्का। देख लेना कैसे लिखना है तुम लोग को। सबसे पहला है बेटा, ध्यान से देखना बस, सबसे पहला विधानार्थी वाक्य, सेकंड है बेटा प्रश्नार्थी वाक्य, थर्ड है उद्गारार्थी वाक्य और ये आज्ञार्थी वाक्य। पहचानते कैसे, शॉर्टकट में देख लेते, ठीक है। अभी विधानार्थी वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, इसके लास्ट में ना, सेंटेंस के लास्ट में डॉट होगा, क्या होगा बेटा, डॉट। और एक तरीका है बेटा विधानार्थी वाक्यों को पहचानने का, इसमें ना खूब लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है बेटा, खूब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये 2 चीज से अपन पहचान सकते कि ये विधानार्थी वाक्य है। और एक चीज ऐड कर सकते, सेंटेंस के लास्ट में वे लगता है, क्या लगता है, वे, समझा। ये 3 चीज याद कर लेना। सेकंड प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य में क्वेश्चन पूछा रहेगा और बेटा क्या रहेगा, प्रश्न चिन्ह रहेगा, सिंपल है ये तो, ठीक है। बाद में उद्गारार्थी वाक्य में बेटा उल्टा आय याद रख लेना, इसको उद्गार चिन्ह बोलते, क्या बोलते बेटा, उद्गार चिन्ह, ठीक है। और इसमें और कौन से वर्ड्स आ जाते बेटा, जैसे किति वर्ड यूज करता है ये, जैसे विधानार्थी वाक्य में खूब लिखा जाता है ना, वैसे उद्गारार्थी वाक्य में क्या लिखा जाता है, किति लिखा जाता है। और अलग से और भी वर्ड आ गए जैसे अरे रे, अब, शाबाश, ये सब वर्ड भी बेटा यूज करता है कौन बेटा, उद्गारार्थी वाक्य, समझा। और आज्ञार्थी वाक्य के लास्ट में भी डॉट रहता है, विधानार्थी वाक्य के लास्ट में डॉट है,
आज्ञार्थी वाक्य के लास्ट में भी डॉट है, लेकिन अपने को कैसा पता चलेगा आज्ञार्थी वाक्य? तो बेटा जो सेंटेंस को देखकर या पढ़ने के बाद अपने को डर लगे, अब धमकी दे रहा है सामने वाला, ऐसा लगा, महसूस हुआ, तो कौन सा बेटा? वो आज्ञार्थी वाक्य है। अगर प्यारा सा सेंटेंस लग रहा, लास्ट में डॉट है, तो बेटा वो कौन सा आ गया? विधानार्थी वाक्य। समझा? आज्ञार्थी वाक्य में बेटा अपने को आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा डेंजर लगता है वो सेंटेंस पढ़ने के बाद। ठीक है, देखते बेटा एग्जाम्पल देखते। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? पुढील वाक्याचे प्रकार ओळखा। ठीक है, आगे दिया गया जो सेंटेंस है उसका प्रकार अपने को पहचानना है। फर्स्ट वाला देखो बेटा, सेंटेंस कौन सा आएगा? माझ्या घराजवळ झाड आहे, मेरे घर के पास पेड़ है। तो इसमें ऑर्डर दिया है क्या? लास्ट में डॉट है, इसका मतलब ये आज्ञार्थी होगा या तो विधानार्थी होगा, या तो ऑर्डर वाला रहेगा तो सिंपल सेंटेंस होगा। तो इसमें ऑर्डर तो कुछ लग रहा नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन? विधानार्थी वाक्य। पूरा लिखना है। क्या लिखना है बेटा? विधानार्थी वाक्य। एग्जाम में कैसे लिखोगे? बोर्ड में यहाँ पे बेटा एरो डाल के यहाँ पे लिखोगे विधानार्थी वाक्य। समझा? चलो सेकेंड वाला देखते बेटा। तुला पेड़ा आवड़तो का? तेरे को पेड़ा पसंद है क्या? लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क है, तो बेटा ज्यादा दिमाग लगाने का, डायरेक्ट क्या लिखने का? प्रश्नार्थी वाक्य। समझा? थर्ड वाला बेटा देखो, अरे रे वगैरह आ गया, उल्टा आय भी आ गया, लास्ट में भी उल्टा आय आ गया। और एक बात याद रखना बेटा, जब भी अरे रे अब वर्ड यूज करते हो, स्टार्टिंग में यूज करना होता है ये, तो उसके साथ में भी तुम लोग को उद्गार चिन्ह लगाना है, और लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद भी उद्गार चिन्ह लगाना है। ठीक है, समझा? तो इसको क्या बोलते बेटा? उद्गारार्थी वाक्य, क्योंकि पता चल गया उद्गार चिन्ह इसके अंदर, और अरे रे अब जैसे वर्ड आ रहे इसके लिए। ठीक है, फोर्थ वाला देखो बेटा, मुलांनो रांगेत चला, और लास्ट में डॉट है, या तो विधानार्थी होगा या तो फिर आज्ञार्थी होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? मुलांनो रांगेत चला, बच्चे लोग लाइन में चलो। चलो बोला है तो चलना ही है अभी अपने को। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? आज्ञार्थी वाक्य। समझा? अगर यही इसके लास्ट में बेटा वे लगा रहता, तो मैंने तुमको बताया था वे किसकी पहचान है बेटा? विधानार्थी वाक्य की। अभी इसको मैं अगर पढ़ूंगा बेटा, तो ज्यादा मेरे को इतना कुछ ये नहीं लगेगा, मन पे नहीं लगेगा, दिल पे नहीं लगेगा बेटा, डेंजर नहीं लगेगा सेंटेंस। देखो, मुलांनो रांगेत चलावे, मतलब बच्चे लोग लाइन में चलना चाहिए। मराठी में वे का मतलब क्या होता है बेटा? चाहिए। समझ में आ गया? समझाना हो गया। जैसे मैं बोलूंगा पढ़ाई करो, तो वो आज्ञार्थी हो गया। अगर मैं बोलूं पढ़ाई करना चाहिए, तो समझाना हो गया ना बेटा वो, तो किस में जाएगा? विधानार्थी वाक्य में। तो लास्ट में वे लग गया, इसका मतलब होता है चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुलांनो रांगेत चालावे, मतलब बच्चे लोग लाइन में चलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? विधानार्थी। अगर वे नहीं है बेटा, सिर्फ चला लिखा गया, तो क्या हो जाएगा बेटा? वो आज्ञार्थी। ठीक है बेटा, याद रखना, इसमें से कम तुम लोग को 10 नंबर का ग्रामर आएगा, सेम सेम। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। अभी आगे देखो बेटा, किति वर्ड आ गया बेटा। मैंने तुम लोग को बताया था किति वर्ड किस में आता है बेटा? उद्गारार्थी में आता है। तो पहले ही अपने को पता चल गया कौन सा बेटा? ये उद्गारार्थी वाक्य। और देख लेते हैं पहचान, उल्टा आय भी आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? उद्गारार्थी वाक्य। छठवा देखते बेटा, शिस्तीने वागावे, क्या हो गया बेटा? ये विधानार्थी। समझा? ये क्या हो गया बेटा? विधानार्थी वाक्य। अगर बेटा यहाँ पे ये नहीं होता वे, तो यहाँ पे लिखा है शिस्तीने वागा। शिस्तीने वागा मतलब क्या हो गया बेटा? डिसिप्लिन में रहो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा। लेकिन लास्ट में वे लगा है, इसके लिए क्या हो गया बेटा? ये विधानार्थी वाक्य। समझा? सेवेंथ वाला देखते, तुझ्या भेटीने खूप आनंद झाला। ठीक है, विधानार्थी है, क्योंकि लास्ट में बेटा क्या है? डॉट है बेटा, पूर्ण विराम है, या तो आज्ञार्थी होगा या तो विधानार्थी होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है बेटा कि तेरे मिलने से बहुत मेरे को खुशी हुई, तो क्या होगा बेटा? ये विधानार्थी वाक्य। ठीक है, आठवां देखते, जो भी बेटा सुनो, जो भी लटकने वाला बच्चा है वो देख लो बेटा, इजीली तुम लोग पास हो जाओगे। ठीक है, 80 नंबर का पेपर है बेटा, बार बार वही बोलता हूँ, 20 नंबर स्कूल से मिलता है, तुम लोग को सिर्फ 15 नंबर लाना है बेटा। ये 20 और 15 कितना हो गया बेटा? 35 हो गया, पास हो जाओगे। समझ में आ रहा है? ग्रामर में 10 तो ऐसे ही मिल जाएगा, बाकी हाथ पैर मारो 5 मिल जाएगा ऐसे ही। समझा? हाथ पैर मारना है मतलब क्या करना है? ऐसे मारना नहीं है किसी को, थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। बस आठवां देखो बेटा, मस्ती नहीं। आठवां देखो, किती सुंदर आहे हा गुलाब। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या आ गया? किती आ गया, उल्टा आया आ गया, मतलब उद्गार चिन्ह आ गया। तो क्या हो गया बेटा? ये
उद्गारार्थी वाक्य। 9वां देखो बेटा, शांत। 9th वाला देखो, आत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते, अंदर जाने के सभी रास्ते बंद थे। तो इसमें ऑर्डर दिया है क्या, लास्ट में डॉट है, तो विधानार्थी वाक्य हो गया। चलो 10वां देखते, तुला खूप त्रास झाला का। देखो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई क्या, तो प्रश्नार्थी वाक्य है। तुझी शाळा कुठे आहे, तेरी स्कूल कहाँ पे, प्रश्नार्थी। ठीक है, प्रश्नार्थी वाक्य पूरा लिखना है। दररोज शायद जा, आज्ञार्थी है। लास्ट में अगर वे लग गया तो क्या हो जाएगा, विधानार्थी हो जाएगा। ठीक है, 13वां देखते बेटा, लगेच जेवणाचा डब्बा घेऊन ये। क्या हो गया बेटा, आज्ञार्थी, क्योंकि जल्दी से जा और खाने का डब्बा लेकर आ, तो क्या हो गया बेटा, आज्ञार्थी। समझा, 2 नंबर मिल जाएगा पूरा। इसी में से आने वाला बेटा, डब्बा के जगह पे दूसरा कोई वर्ड आ जाएगा बेटा, बस डब्बा के जगह पे, हाँ बाटली। ठीक है, हाँ पाण्याची बाटली ना, तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम लोग क्यों हंसे। चलो ध्यान दो बेटा, बस सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। ध्यान दो बेटा, सेंटेंस पूरा सेम रहेगा, सिर्फ एक आध वर्ड चेंज हो जाएगा बेटा इसमें। ठीक है, चलो आगे का देखते। सेकेंड जो टॉपिक था बेटा 2 नंबर के लिए, वो था वाक्य रूपांतरण। ठीक है, वाक्य रूपांतरण मतलब क्या हो गया, वाक्य जो सेंटेंस होगा उसका क्या करना है, रूपांतरण चेंज करना है अपने को। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना है, लेकिन मीनिंग चेंज होना चाहिए क्या, नहीं। समझा, एक सेंटेंस को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में चेंज करना है, लेकिन मीनिंग कभी भी चेंज होना चाहिए नहीं। देखते कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, इसी में से आएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले क्या लिखा गया है देखो, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और उद्गारार्थी हे वाक्याचे 4 प्रकार आहेत। मालूम पड़ गया, वाक्य के 4 प्रकार कौन से बेटा, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और उद्गारार्थी। ध्यान से देखो, अभी या चारही वाक्यांचे एकमेकांत रूपांतरण करायचे असते, और इसमें क्या करना रहता है बेटा, चारों टाइप का एक दूसरे में क्या करना रहता है बेटा, अपने को रूपांतरण चेंज करना रहता है। ठीक है, समझा। देखते एग्जाम्पल देखते, मैंने तुमको बोला था इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, या तो ये चारों जो सेंटेंस के टाइप होंगे उसको एक दूसरे में चेंज करो, या तो कोई बेटा होकारार्थी वाक्य होगा, मतलब पॉजिटिव वाक्य रहेगा उसको नेगेटिव में करना, और नेगेटिव को पॉजिटिव में, मतलब होकारार्थी को नकारार्थी में, नकारार्थी को होकारार्थी में। ठीक है, दोनों का अलग अलग रूल है, याद रखना बेटा, दोनों का अलग अलग रूल है, ध्यान से देखना बेटा, याद रखना। सब मरे हुए लग रहे। बेटा ये लास्ट लेक्चर है ग्रामर का, तो वो हिसाब से देखना भी तुम, क्योंकि आगे फिर हिंदी वगैरह का भी तो अपने को करवाना है ना रिपीट। ठीक है, हिंदी के पोएम्स वगैरह करवाना है, ग्रामर करवाना है, सब चीज़ें, नहीं तो इसी में लटक के रह जाओगे। और बेटा 9-10 दिन बचा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, अभी 9-10 दिन बचा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा। अगर तू फेल हो गया, ज़्यादा फोकस तेरे पे बेटा, हाँ, क्योंकि तेरे पापा को मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि फेल नहीं होगा लड़का। जिस दिन फेल हो गया बेटा, वो गांव में आके मारूंगा तेरे को। ठीक है, चलो ध्यान दो, बस बस बेटा, मेरे को भी हो रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते, और वीडियो खराब हो जाएगा ना बेटा। ये चलो बस ध्यान दो, बस वाक्य रूपांतरण टॉपिक है बेटा, एक दूसरे में सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है, लेकिन मीनिंग चेंज होना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखते बेटा, कौन सा है, प्रवासात भरभरून बोलावे। याद रखना, ध्यान से देखो बेटा, तुम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन दिया जाएगा और ब्रैकेट में दिया गया रहेगा कि तुम लोग को किस में चेंज करना है। वो कौन सा सेंटेंस है वो नहीं बताते उसके अंदर, वो ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट में जो भी लिखा गया रहता है बेटा उसमें अपने को चेंज करना है बेटा। समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन है प्रवासात भरभरून बोलावे, तो इसको आज्ञार्थी करना है। क्या करना है, आज्ञार्थी। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये विधानार्थी का है ये वर्ड, तो इसको क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे और सेम टू सेम लिख देंगे, प्रवासात भरभरून बोला। समझा।
अगर वे लग जाएगा तो विधानार्थी वाक्य हो जाएगा, वे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आज्ञार्थी। तो अपन ने आज्ञार्थी कर दिया, कर दिया। किसी को डाउट है? पक्का? चलो समझ रहा है बेटा? चातुर्य समझ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। सेकंड वाला, बस सेकंड वाला देखो बेटा, हा देखावा खूब सुंदर आहे, इसी में से आएगा बेटा, ध्यान से सुनना। ये जितने एग्जाम्पल है उसमें से आएगा, 10 बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग का ध्यान नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है बेटा, उसका मीनिंग देखते। हा देखावा, देखावा मतलब होता है नजारा, ठीक है। हा देखावा खूब सुंदर आहे, तो खूब किस में यूज होता है बेटा, विधानार्थी में। लास्ट में डॉट भी है तो अपने को पता चल गया कि विधानार्थी वाक्य है। इसको चेंज किस में करना है बेटा, उद्गारार्थी में। तो उद्गारार्थी में चेंज करना है, इसका मतलब क्या हो गया, डॉट को अपने को उल्टा है मतलब उद्गार चिन्ह बनाना पड़ेगा, और खूब के जगह पे क्या करना पड़ेगा, किति यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उद्गारार्थी वाक्य में बेटा किति यूज होता है। तो याद रखना बेटा, चेंज क्या करने वाले, ध्यान से सुनो। 2 टेक्निक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। पहले तो जो भी चीजें चेंज होती है बेटा, उसको चेंज करना है दिमाग में, ठीक है। उसको ऐसा राउंड नहीं करने का बेटा लिखने के बाद। क्वेश्चन पेपर में हल्के से पेंसिल से करोगे चलेगा। देखो खूब जो है बेटा, वो किसका था, विधानार्थी का था, तो इसको अपने को उद्गारार्थी में करना है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे अपन बेटा, किति। डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, उल्टा है। बस बस दूसरा कोई है क्या बेटा शब्द जो बेटा विधानार्थी का है? नहीं। जो उद्गारार्थी का नहीं, बस चेंज हो गया। अभी ध्यान से देखो, हा देखावा खूब सुंदर आहे, इसको चेंज करना उद्गारार्थी में। तो बेटा सबसे पहले याद रखना, जहां पे भी खूब लिखा है, जहां पे भी खूब लिखा है बेटा, उसको किति करो और उसको आगे लेके आ जाओ, ठीक है। तो इसको आगे लेके आ जाएंगे, किति लिख दिया इसके जगह पे, और आगे लेके आएंगे किति सुंदर आहे, और जो बचा उसको लास्ट में कर दो, हा देखावा, ठीक है। तो ये चेंज किया ना पहले अपन। खूब को जो चेंज करेंगे अपन, खूब कहीं पे भी रहने दो, खूब के जगह पे किति आ जाएगा, और उसके आगे का जो भी चीज रहेगा उसको आगे लेके आ जाओ, और जो बचा हुआ है उसको पीछे लेके चले जाओ। समझा? आगे और एग्जांपल आएगा समझेगा। तो यहाँ पे बेटा मैंने खूब के जगह पे किति कर दिया, तो किति से बेटा जो भी आगे का सेंटेंस है उसको पीछे लेके आ जाओ। तो किति सुंदर आहे, किति सुंदर आहे, और बचा क्या, हा देखावा, हा देखावा, और लास्ट में डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, उल्टा है, उद्गारार्थी वाक्य हो गया, ठीक है। चेंज हो गया। अभी आगे का देखो बेटा, थर्ड वाला, माझी शाळा घराजवळ आहे। अभी ध्यान से सुनना बेटा, सर अपने को सेंटेंस एक दूसरे में चेंज करना है, समझा? ठीक है। लेकिन इसको कैसे चेंज करेंगे, अभी ध्यान से सुनना बेटा। माझी शाळा घराजवळ आहे, और इसका आंसर क्या दिया गया, इसको प्रश्नार्थी करना है बेटा। ये विधानार्थी है, इसको प्रश्नार्थी बनाना है अपने को, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा तुझी शाळा घराजवळ आहे का, बरोबर है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे माझी तुझी, ये तो अलग हो गया ना, ये तो अलग हो गया, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ, अपन खुद से ही क्वेश्चन पूछेंगे क्या, खुद से क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नहीं। जो खुद से क्वेश्चन पूछता है बेटा उसको पागल बोलते। तू पागल है क्या, पागल है फिर? तो माझी के जगह पे ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। कुछ कुछ सेंटेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि तुम लोग के पास है शायद से, है ना? हाँ चलो, तो माझी शाळा, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मोबाइल से बड़ा स्क्रीन है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो। माझी शाळा घराजवळ आहे, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, माझी की जगह पे तुझी शाळा घराजवळ आहे पक्का, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना है, क्योंकि अपने को क्या करना था, प्रश्नार्थी में चेंज करना है, ठीक है। अभी चौथा वाला देखो बेटा, सुनो, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, पांढरा मतलब व्हाइट, रंग मतलब कलर, कोणाला मतलब किसको, आवडत मतलब पसंद, नाही मतलब नहीं। तो सफेद कलर ऐसा कौन है जिसको पसंद नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको अपने को विधानार्थी बनाना है, क्या करना है, विधानार्थी। तो ऐसा कौन है जिसको सफेद कलर पसंद नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब क्या, सभी को सफेद कलर पसंद है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, पांढरा रंग सर्वांना आवडतो। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखना। पता है मेरे को आधे लोग को नहीं समझा बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा। अब ये प्रश्न चिन्ह लगा गया यहाँ पे, तो प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। प्रश्नार्थी वाक्य को अपने को विधानार्थी में बनाना है, नॉर्मल बनाना है बेटा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन ही वैसे पूछा है, ध्यान से सुनो बेटा, ये क्वेश्चन ही वैसे पूछा गया है बेटा कि पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, इसका मतलब क्या है बेटा कि सभी को सफेद कलर पसंद है, तो पांढरा रंग सर्वांना आवडतो। ऐसा कौन है जिसको मम्मी पसंद नहीं है? तो ऐसा कोई भी है क्या? नहीं, सभी को अपनी मम्मी पसंद है। समझा? तो एक क्वेश्चन जानबूझ के उल्टा पूछते हैं जिसका आंसर बेटा पॉजिटिव में ही रहेगा। समझा? ऐसा कौन है जिसको मम्मी पसंद नहीं? सभी को अपनी मम्मी पसंद है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर्वांना पांढरा रंग आवडतो, या तो फिर पांढरा रंग सर्वांना आवडतो। हो गया बेटा विधानार्थी। समझा? दोनों का मतलब सेम है, अपन क्वेश्चन लगा के भी पूछ सकते और नॉर्मल भी पूछ सकते ऐसे। ठीक है, आगे देखो बेटा, महात्मा गांधीजीचे कार्य कोण विसरेल? कोण विसरेल? तो कोई भूल सकता है कि महात्मा गांधी का काम? नहीं। तो देखो, महात्मा गांधीजीचे कार्य कोणी विसरणार नाही। समझा? कोई भी भूलने वाला है क्या? समझा? पक्का? डाउट है तो पूछो बेटा। नहीं है ना बिल्कुल भी डाउट? लास्ट बेंच बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना? हाँ, क्या वो एप्पल विपल का कुछ तो निकला ऐसा, वो देख के ऐसा दिख रहा है क्या तू? वो विजन कुछ तो, क्या बोलते हैं उसको? किसका? मेरे को लगा मेरा बिकवा रहा है, भाड़े का है रे। चलो ध्यान दो बेटा, तो महात्मा गांधी के कार्य कोई भूल सकता है क्या? नहीं। ठीक है, एलविश याद आ गया क्या? चलो ध्यान दो बेटा, बस 6वां क्वेश्चन, बस जूम करूं? ठीक है, ध्यान 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 दो बेटा, ध्यान दो। ये एडिट करने वाले की वाट लगने वाली है क्योंकि बार बार काटना पड़ेगा उसको। ध्यान दो बेटा, अभी 6वां देखो, बस बातें नहीं बेटा। 6वां देखो, वडीलधाऱ्या माणसाचा आदर करा। ध्यान से सुनो बेटा, आदर करा बोला है तो ये आज्ञार्थी हो गया। इसको क्या करना है? विधानार्थी में चेंज करना है। तो विधानार्थी में चेंज करने के लिए डायरेक्ट वे लगा देने का ना लास्ट में। हो गया। तो देखो बेटा, पहले तो समझो बेटा क्वेश्चन का मतलब क्या है, नहीं तो बोर्ड में से पूरा ऊपर से जाएगा। देखो, वडील धार्या मतलब जो अपने पापा के एज का होता है, जो पापा समान होता है बेटा, उसका अपने को क्या करना चाहिए? उस इंसान का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो वडील धार्या माणसाचा आदर करावा, काय करावा, या तो फिर करावे भी चलेगा। समझा? पक्का? चलो आगे देखो, ध्यान दो। 7वां क्वेश्चन है बेटा, किती सुंदर आहे ताजमहल। और बेटा लास्ट में उल्टा आए हैं, उद्गार चिन्ह है, मतलब क्या हो गया बेटा? उद्गारार्थी वाक्य। इसको विधानार्थी में चेंज करना है। एक बार देख लो, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? डॉट आ जाएगा। किती के जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? खूब। अभी इसमें क्या करना है आपने को? इसमें क्या करना है बेटा? इसमें भी पीछे की जो मेन चीज होगी उसको आगे लेके आ जाना है। तो ताजमहल, ध्यान से सुन, नीचे नहीं देखो बेटा, ताजमहल खूब सुंदर आहे। समझा? ताजमहल, अभी ध्यान से देखना बेटा, अपने को क्या चेंज करना था? इसको, ये चिन्ह को चेंज करना है, इसको डॉट बनाना है अपने को, विधानार्थी में चेंज करना है ना, उद्गारार्थी वाक्य। तो इसको डॉट कर दिया अपन ने, क्वेश्चन पेपर में कर देने का, दिमाग में कर देने का। ठीक है, किती के जगह पे क्या आएगा बेटा? विधानार्थी वाक्य में खूब आएगा। खूब का ऐसे खूब आएगा। तो अभी ध्यान से देखना बेटा, यहां पे खूब आगे आ गया। ठीक है, यहाँ पे खूब क्या हो गया बेटा? आगे, क्योंकि बेटा जो उद्गारार्थी वाक्य रहता है ना, उसमें किती स्टार्टिंग में लगता है, किती स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन विधानार्थी में बीच में जाता है। तो अपने को इसके लिए क्या करना है? जो मेन चीज होगी, अगर तो देखा हुआ लिखा गया है, तो देखा हुआ, तो उसको आगे लेके आ जाओ। कोई नजारा वगैरह या जो भी चीज है, कोई फूल वगैरह, तो यहाँ पे कौन सी चीज है? ताजमहल। तो ताजमहल को आगे लेके आ जाओ और बाकी सब चीज को पीछे डाल दो। तो ताजमहल खूब सुंदर आहे, और लास्ट में क्या लग जाएगा? डॉट। समझा? जब बेटा खुद से क्वेश्चन लेके बैठोगे ना, तुम लोग खुद से करोगे, 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, समझा?
चलो अभी आगे का 8वां देखते बेटा। शिस्तीने वागावे, इसको करना है आज्ञार्थी, तो वे को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको, तो शिस्तीने। ठीक है, समझा सबको। तो बेटा एक टाइप तो अपन सीख गए वाक्य रूपांतरण का। अभी सेकंड वाला टाइप है बेटा, होकारार्थी को नकारार्थी में चेंज करना है, नकारार्थी को, समझा। इसके लिए बेटा अपने को ऑपोजिट वर्ड आने जरूरी है। विरुद्धार्थी शब्द अगर अपने को आएगा तो एकदम इजीली कर पाएंगे अपन, ठीक है। और सबको आएगा, शायद से आना चाहिए, इतने भी गधे नहीं हो तुम लोग। चलो ध्यान से देखना बेटा, एक चीज याद रखना, होकारार्थी और नकारार्थी, ध्यान से सुनो बेटा। होकारार्थी और नकारार्थी दोनों भी विधानार्थी के ही टाइप है। होकारार्थी सेंटेंस और नकारार्थी सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों भी विधानार्थी के ही टाइप होते हैं, विधानार्थी वाक्य के ही टाइप होते हैं। दोनों के लास्ट में क्या लगता है, डॉट लगता है, समझा। और दोनों में भी सिंपल सेंटेंस होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा रहता है क्या, कोई भी ऑर्डर रहता है क्या, नहीं, सिंपल सेंटेंस रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, हाँ एग्जाम्पल देखते बेटा, एग्जाम्पल देखते। सुरेश धीट मुलगा आहे, अभी आहे दिया गया है, आहे मतलब है, हाँ, हाँ मतलब पॉजिटिव, हाँ मतलब क्या बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को होकारार्थी वाक्य बोलते, समझा। चलो सेकंड, सुरेश भित्रा मुलगा नाही, नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब क्या, नकारार्थी, समझा। अभी चेंज कैसे करते, ये तो पता चल गया, जिसमें नाही वगैरह लगा गया है वो नकारार्थी हो गया, जिसमें आहे वगैरह लिखा गया है वो क्या हो गया बेटा, होकारार्थी, पॉजिटिव हो गया। चेंज कैसे करना है, तो कभी भी जो मेन चीज होगा बेटा, जो मेन चीज होगी, जो भी मेन चीज होगी तुम लोग जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, उसका बेटा ऑपोजिट वर्ड लिखना है, और आहे को नाही में करना है और नाही को आहे में। हाँ को ना में बदलना होता है, ना को हाँ में बदलना है, और मेन चीज को क्या करना है, उसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है, समझा। देखते कैसे। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते, इसमें से भी आएगा बेटा, ठीक है। आई, मजाक लगता है सबको, लेकिन जब पेपर देके आते हैं ना, अरे सर आपने बताया था, पढ़े नहीं थे, गलती हो गया, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, जब मेरे पास पहले से लिखा हुआ सब था मेरे पास, फिर भी मैंने क्यों लिखा बेटा ये सब, ठीक है, मेन चीज है इसके लिए बता रहा हूँ बेटा, आएगा पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला ध्यान से देखो बेटा, अगर एक बार देख रहे हो तुम लोग बेटा यहाँ पे, तो तुम लोग को फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल होगा फिर तो, ठीक है ना। तो ध्यान दो बेटा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना, वो आया तुम लोग को, आई रात्र भर झोपली नाही, तो नाही मतलब नेगेटिव, नकारार्थी वाक्य ये, इसको क्या करना है, होकारार्थी, पॉजिटिव बनाना है बेटा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या चीज चेंज होगी, एक तो मेन चीज चेंज होगी, और नाही को आहे में, आहे को नाही में चेंज करना है। तो बेटा सबसे पहले देखने का, नाही को आहे लिख दिया अपन ने, ठीक है, नीचे आंसर मत देखो नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट बत्ती गुल। तो पहले नाही को अपन ने आहे लिख दिया, ठीक है, दोनों के लास्ट में डॉट ही लगता है बेटा, होकारार्थी हो नकारार्थी हो, समझा। फिर मेन चीज क्या है बेटा, आई चेंज होगी क्या, आई के जगह पे बाप को सुला देंगे, जागा रखेंगे क्या, ऐसे कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। बस देखो मम्मी कभी भी चेंज होने वाली है क्या, नहीं। रात्र भर को रात्र भर ही लिखना है, रात्र भर, अगर रात है उसको दिन नहीं कर सकते अपन फिलहाल तो, ठीक है। इसमें चेंज होने वाली चीज है बेटा झोपली, सोना, सोना का अपन जागना लिख सकते, ठीक है। देखते कैसे, नॉर्मल झोपली का क्या आ जाएगा बेटा, जागी आ जाएगा। अभी पढ़ के देखता हूं मैं, नॉर्मल सी बात है, एक मेन चीज को चेंज करना है, ध्यान से सुनो बेटा, एक मेन चीज को बेटा चेंज करना है, और आहे को नाही में, नाही को आहे में। अब पढ़ता हूं मैं, आई रात्र भर जागी आहे, तो आहे फिट नहीं बैठ रहा है, तो होती करके देखते, ठीक है। आई रात्र भर जागी होती, ये चल रहा है, तो होती में भी हाँ आ रहा है, पॉजिटिव हो गया बेटा। तो बेटा इसको चेंज करके आई को आई लिख दिया, रात्र भर को रात्र भर लिख दिया, ठीक है। और बेटा रात के बारे में बोला तो रात ही रहेगा, ठीक है। तो झोपली का अपन जागी लिख सकते हैं, और नाही का क्या लिख दिया अपन ने, होती।
अभी दोनों पढ़ के देखते बेटा, अपन ने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, देखते। आई रात्रभर झोपली नाही, मम्मी रात को सोई नहीं, इसका मतलब क्या है, मम्मी रात को जाग रही थी, तो आई रात्रभर जागी होती। समझा, दोनों पढ़ोगे सेम मीनिंग है बेटा, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक क्या है बेटा, नेगेटिव। समझा। अभी देखो बेटा, दो टाइप के बच्चे होते, दो टाइप के बच्चे होते बेटा, जिसको सर पे मतलब सर जिस पे भरोसा ही नहीं करता कि फेल हो जाएगा ये वो, तो वो आके क्या बोलेगा कि सर मैं फेल नहीं हुआ, सर में फेल नहीं हुआ, मतलब वो पास हो गया ना बेटा। और दूसरा बच्चा आके क्या बोल रहा है कि सर में पास हो गया। दोनों का मीनिंग क्या है बेटा, सेम है। समझा। तो दो टाइप से अपन बता सकते हैं कि सर में फेल नहीं हुआ मतलब पास हो गया, और सर में पास हो गया डायरेक्ट। समझा। तो वैसे बेटा सेकंड वाला देखते, सेकंड वाला देखते बेटा। अभी ये चीज याद रखना, कोई कोई सेंटेंस में दो वर्ड भी बेटा चेंज होते, दो मेन चीज चेंज होती बेटा, आहे नाही तो चेंज करना ही अपने को। देखो, हे काम इतके लहान नाही, मतलब नेगेटिव है, इसको क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो नाही को क्या करने का, अपने को आहे में चेंज करना है। तो देखो बेटा, हे काम का काम, इतके का खूब लिखना है तुम लोग को। अगर इतके का इतके लिख के देखते अपन, चलो, लहान का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मोठे, इसको चेंज करना ही है अपने को, नाही को आहे तो करना ही है। ठीक है। अभी देखो, हे काम इतके मोठे आहे, इतके नहीं होता ना बेटा, इतके का क्या हो जाएगा बेटा, खूप हो जाएगा। तो हे काम क्या हो जाएगा, खूप मोठे आहे। समझा, समझा ना बेटा। इसमें बेटा अपने को इतके का खूब करना है, याद रखना बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेन है बेटा ये, सबसे टफ वाला बेटा यही है, ध्यान दो बेटा। बस सबसे खतरनाक बेटा एग्जाम्पल यही था बेटा, आने का चांसेस है, तो याद रखना, इतके का क्या आएगा बेटा, खूप आएगा, लहान का मोठे आ जाएगा, नाही का क्या हो जाएगा, आहे। तो हे काम इतके लहान नाही, तो ये काम इतना छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये काम बहुत बड़ा है। समझा, इतके का खूब हो जाएगा। समझा। यहाँ पे कितनी क्यों नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने कितनी क्यों नहीं लिखा, मेरे को बताओ, रीजन बताओ रिया, रीजन बता। यहाँ पे खूब के जगह पे मैंने कितनी क्यों नहीं लिखा। हाँ, मैंने एक चीज बोली थी, होकारार्थी और नकारार्थी दोनों भी किसके टाइप होते, विधानार्थी वाक्य के। हाँ, हाँ, वो उद्गारार्थी का है इसके लिए भी, और जो बेटा होकारार्थी और जो नकारार्थी सेंटेंस होते हैं वो भी विधानार्थी के ही टाइप होते हैं इसके लिए। तो इसमें खूब का यूज होता है इतके की जगह पे। समझा, चलो ठीक है, शाबाश। थर्ड वाला देखते बेटा, थर्ड वाला, भारतीय संघ विजयी झाला। ठीक है, इसके पहले बेटा, इसके पहले कौन सा एग्जाम्पल था मालूम है क्या, भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही, ये था। तो बेटा मैंने तुम लोग को बोला था कि धीरे धीरे लैंग्वेज को, पढ़ाई को इजी करते लेके जा रहे हैं ये लोग, बोर्ड वाले इजी बनाते जा रहे हैं लोग, तो बड़े एग्जाम्पल को इन लोगों ने छोटा कर दिया। ठीक है, इसको स्टार देता हूं मैं बेटा, इसको ध्यान से देखना। भारतीय संघ विजयी झाला, तो भारतीय जो टीम है वो जीत गई, इसका मतलब क्या है, भारतीय टीम हारी नहीं। तो हारने को मराठी में पराभूत बोलते, क्या बोलते बेटा, पराभूत। तो भारतीय का भारतीय, संघ का संघ आ जाएगा, विजय का पराभूत, झाला का झाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाही एक्स्ट्रा में। समझा। तो भारतीय संघ विजयी झाला, तो इसका देखो, भारतीय संघ पराभूत झाला नाही। समझा, समझा, चलो ठीक है। वाक्य रूपांतरण सीख गए बेटा, ठीक है, 4 नंबर सीख गए। अभी इसमें सिखाने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें तुम लोग को देखना है कि लिखते कैसे। ठीक है, लिखने का तरीका देख लो बेटा, देखो पेज दिखा देता हूं मैं, बोर्ड के पेपर में भी ऐसे करना तुमको। ठीक है, समझा, क्वेश्चन नंबर कैसे डाला ये सब देख लो बेटा, ये नॉर्मल शीट पे लिखा गया है। साइड में तुम लोग को यहाँ पे नहीं करना बेटा, इतना जगह सोने के लिए नहीं रखना है, प्रॉपर उसके बाजू से जो लाइन वगैरह उसके बाजू से अपने को एक लाइन खींचना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो कैसे किया है।
अभी देखो बेटा, प्रश्न चौथे का अ जो है उसका तीसरा टॉपिक था बेटा वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार का मतलब क्या होता है, तुम लोग को एक सेंटेंस दिया गया रहेगा, उसका अर्थ बता के तुम लोग को वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करना है बेटा, एक बार टेक्निक देख लो। सौम्या एक बार देख लो बेटा कैसे करते हैं। देखो मेन बेटा, जो मेन एग्जाम्पल थे वही लिए मैंने, ठीक है। जो जो मेन था बेटा, जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था एग्जाम में आया बेटा, वही दिया है, ठीक है। पहला वाला देखो बेटा, आ वासुन पाहने। आ वासुन पाहने इसका मतलब क्या हो गया, आश्चर्यचकित होके देखना। आ वासुन पाहने मतलब क्या होता है बेटा, आश्चर्यचकित होके देखना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा प्रॉपर, आश्चर्याने सीमित होने, मतलब पूरा एकदम स्तंभ हो जाना, एक ही जगह पे ऐसा खड़े रह के किसी को देखना, ठीक है। तो अर्थ बता दिया अपन ने, कैसे लिखना है, क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन के नीचे एरो डाल दो, पहला अर्थ लिखो, 1 नंबर मिल गया यहाँ पे तुम लोग को, ठीक है। फिर दूसरे नंबर के लिए वाक्य बनाना है बेटा। तो वाक्य कैसे बनाना है बेटा तुम लोग को, आ वासुन पाहने, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को तुम लोग को सेंटेंस में यूज करना है। तो कैसे सेंटेंस बनाया, देखो, आयुष्यात प्रथमच, लाइफ में पहली बार, सुंदर देखण्याकडे, देखण्याकडे मतलब क्या हो गया बेटा, कोई नजारा वगैरह होगा, ठीक है। लाइफ में पहली बार सुंदर नजारा स्मिता मोठी आ वासून पाहत राहिली। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, स्मिता ने लाइफ में पहले बार, आयुष्य में तुम लोग कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो सिंपल, ठीक है। स्मिता ने पहली बार अपने लाइफ में कोई अच्छा नजारा देखा होगा, तो जिसको क्या करी थी, आ वासून पाहत होती, ठीक है, या तो फिर पाहत राहिली, ठीक है। समझा, प्रॉपर यही नहीं लिखना होता है बेटा, यहाँ पे पाहने था, यहाँ पे पाहत राहिली लिख दिया है मैंने, समझा। लेकिन ये 2-3 वर्ड बेटा उसमें आने चाहिए, समझा, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपन। सेकेंड वाला देखो, धीर न सोड़ने मतलब हिम्मत मत हारना, हिम्मत ना हारना, ऐसे कुछ होगा, देखते। धीर न सोड़ने, इसका भी सेम एरो करके अर्थ लिख दिया, मतलब हिम्मत न हारने, हिम्मत नहीं हारना। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा बेटा, कितीही संकटे आली तरी माणसाने धीर सोडू नये। तो जो भी क्वेश्चन था बेटा उसको लिख के उसको अंडरलाइन करना है, सामने वाले को बेटा जो पेपर चेक करने वाला रहेगा उसको बताना है बेटा अंडरलाइन करके कि हम लोग ने उसका यूज किया है, फटाक से नंबर दे भाई, पूरा पढ़ते बैठ मत। अगर तुम लोग बेटा इसको अंडरलाइन नहीं करोगे तो तुम्हारी मात्राएं वगैरह सब चेक होगा और तुम लोग का नंबर क्या आएगा, कटेगा। तो वाक्य में बेटा तुम लोग इसका यूज करके अगर अंडरलाइन कर देते हो तो सामने वाले का ध्यान कहाँ पे जा रहा है, हाँ अंडरलाइन यूज किया है, चलो ठीक है, अर्थ देख लिया, ठीक है, दे दो 2 नंबर। समझा, मीनिंग दोनों का याद हो गया ना तुम लोग को। चलो यहाँ पे थर्ड वाला लिखा गया है, ध्यान से देखो बेटा, थर्ड वाला क्या लिखा है बेटा, भूरल पड़ने। भूरल पड़ने मतलब क्या होता है, मोह प्यार वगैरह होना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा, मोह होने। तो इसका वाक्य, प्यार क्या बेटा इंसान से होता है क्या, हाँ, भूरल होने लिखना है बेटा, मोह होने, छान वाटने लिख दे, और क्या लिख सकती है, हाँ छान वाटने। क्योंकि बेटा ध्यान से देखो बेटा, मोह होणे मतलब पसंद येणे, पसंद येणे भी लिख सकती है, ठीक है, चांगलं वाटणं, जो भी बेटा तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, बस भूरल पड़ने यहाँ पे लिखा गया है बेटा, तो इसका अर्थ आ गया मोह होने। ध्यान से देखो बेटा, मोह होने, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बेटा, नीताने काढलेल्या सुंदर चित्राकडे पाहून मितालीला भूरल पडली, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो चित्र से प्यार हुआ था बेटा, तुम लोग हंस रहे थे, ठीक है। ध्यान दो बेटा, अभी चौथा वाला देखो बेटा, जितने भी थे मेन सब लिख दिया है। रममान होने मतलब क्या होता है बेटा, मग्न होना, ठीक है, हाँ शाबाश बेटा, ये भी आएगा। रममान होने मतलब क्या हो गया बेटा, मग्न होने, कोई भी काम को लेके, कोई भी चीज को लेके अपन देखो बेटा पागलों की तरह मग्न हो जाते, वैसे, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे कैसे किया गया बेटा, देखो, कोड़े सोडवण्यात, कोड़े मतलब बेटा पजल्स वगैरह होता है, कोड़े मतलब बेटा पजल्स होता है, तो कोड़े सोडवण्यात प्रकाश नेहमी रममान होतो।
तो प्रकाश जो है वो हमेशा बेटा क्या हो जाता है, जो पजल्स वगैरह सॉल्व करते हुए पूरा क्या हो जाता है, उसमें मग्न हो जाता है, डूब जाता है उसमें। ठीक है, चलो पांचवा देखो बेटा, आनंद गगनात न मावने, अपनी जो खुशी है वो आकाश में नहीं समा रही है। इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा खुश है अपन। ठीक है, तो इसका बेटा अर्थ क्या होगा, खूब आनंद होने। तो कब खूब आनंद होगा बेटा, वाक्य बनाना है। तो शायद पहिला आया मुले सोहमचा आनंद गगनात मावत नव्हता। तो बेटा सोहम नाम का लड़का है, इस क्लास में स्कूल में फर्स्ट आया था बेटा, तो उसका जो आनंद था, खुशी थी बेटा, वो आसमान में नहीं समा रही थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश था वो। ठीक है, समझा, लिखने का तरीका समझा तुम लोगों को कैसे लिखना है। चलो बाकी ये तुमको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अभी प्रश्न चौथे का आ, ध्यान दो, 8 नंबर का कवर हो चुका है। 2 नंबर का वाक्य प्रकार, 2 नंबर का वाक्य रूपांतरण और 4 नंबर का वाक्य प्रचार। समझा, वाक्य प्रचार का 4 में से 4 मिलेगा, 21 लो, पढ़ना चालू कर दो। या तो नवनीत का गाइड मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था, ये जितने भी ग्रामर में, ध्यान से सुनो बेटा, रममान होने, फिर बाद में जो आनंद है, गगनात न समावने, जो भी है बेटा, ये सब तुम लोग को चैप्टर में ही दिया रहता है। ग्रामर में जितने भी लाइंस वगैरह आते हैं, शुद्ध करना है जो भी है बेटा, तुम लोग को पहले से ही चैप्टर में दिया गया है। समानार्थी हो, विरुद्धार्थी हो, जितने भी है सब तुम लोग के चैप्टर में से ही आता है। ठीक है, देखते आगे कैसे, बताता हूं मैं। प्रश्न चौथे का आज होगा बेटा, सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में अलग अलग टॉपिक है बेटा, जिसमें समानार्थी भी आता है। सब सिंपल टॉपिक है बेटा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदलो, लिंग पहचानो, वचन बदलो, वचन पहचानो, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, पूरे शब्द के समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते बेटा, क्वेश्चन कैसे लिखे हुए रहेंगे। सबसे पहला, ध्यान दो, ज्यादा चांसेस होता है बेटा समानार्थी वगैरह, तो समानार्थी शब्द लिखा, सब मेन शब्द लिखे बेटा, याद रखना। चंद्र को शशि भी बोला जाता है, गलतियां नहीं करना बेटा। समानार्थी शब्द में बेटा 2 लाइन खींचना। 2 लाइन का मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों साइड सेम है। ठीक है, LHS और वो तुम लोग का RHS। ठीक है, सेकेंड वाला बेटा पर्वत, पर्वत के समान कौन सा वर्ड है बेटा, डोंगर। समझा, अभी देखो बेटा, लिंग बदला, लिंग बदलना है आपने को बेटा। लिंग बदलो में याद रखना बेटा, किसका शादी किससे हो सकता है। ठीक है, बीच में किसी ने टॉपिक निकाला था पहले भी, फिर से बता रहा हूं मैं, किसका शादी किससे, तो सर भाई का शादी बहन से होगा क्या, तो किसी के भाई का शादी किसी के तो बहन से होगा ना बेटा, तो भाई का शादी बहन से होगा लेकिन किसी और के। समझा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बस। लिंग बदला, राजा का क्या आएगा, राजा का शादी किससे होगा बेटा, समझा। कोमड़ी का शादी किससे होगा, गधे का, ऐसे मराठी में पूछा जाएगा, पुत्रा पुत्री। समझा, चलो विरुद्धार्थी, बस ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लिंग बदला वगैरह आता है ना, तो एक, बस लिंग बदलो आता है ना बेटा कभी भी, तो एक ही लाइन खींचना है। समझा, समानार्थी में 2 लाइन, लिंग बदलो वगैरह कुछ रहेगा तो 1 लाइन, और फिर विरुद्धार्थी में क्या करना है, डायरेक्ट क्रॉस, उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो पहला सुंदर का क्या आएगा बेटा, कुरूप, याद रखना। सुंदर का क्या आता है बेटा, कुरूप। ठीक है, याद हुआ बेटा, सुंदर का कुरूप। सेकेंड, सोपे का क्या होगा बेटा, वचन बदला। अभी वचन अपने को क्या करना है बेटा, बदलना है। एक वचन को मतलब सिंगल को बहुत ज्यादा बनाना है और बहुत ज्यादा को सिंगल। ठीक है, वचन बदलना है, वचन पहचानना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना ठीक से। ग्रामर का जब भी बेटा आता है तुम लोग का, जो भी सेक्शन वगैरह ग्रामर का आएगा, तो एकदम पहले तो शांत होना, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं एक एक, अरे सर देखा ही नहीं था, ध्यान में नहीं आया, क्योंकि वो छोटा छोटा सा तो रहता है, ऐसे कीड़े जैसे दिखते हैं ग्रामर का वो जो पूरा सेक्शन रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना बेटा। ठीक है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना। तो सब अभी देखो बेटा, वचन बदला दिया गया है बेटा, तो वचन बदलना है,
तो भाकरी का क्या हो जाएगा, भाकरी मतलब सिंगल, भाकरी मतलब सिंगल और भाकरिया मतलब बहुत ज्यादा। तो इसके लिए भी बेटा एक ही लाइन यूज करना है, वचन बदलो, वचन ओलखा, इसके लिए भी एक ही लाइन यूज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे व्यक्ति, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं बेटा जिसका वचन बदलता ही नहीं है, व्यक्ति का व्यक्ति ही आएगा, व्यक्त्या नहीं आता। व्यक्त्या आते हैं क्या बेटा, नहीं ना। अभी जैसे पंख बोला है, पहले भी हुआ था एक बार, पंख का पंखे तो नहीं कर देंगे अपन, पंखे डायरेक्ट मीनिंग चेंज हो जा रहा है बेटा। पंख का क्या आएगा बेटा, पंख ही आएगा, लेकिन पंख का पंख आएगा, व्यक्ति का व्यक्ति ही आएगा, चेंज होएगा क्या, और भाकरी का भाकरिया, समझा। यहाँ पे लिखा है बेटा, फिर से देखो, अभी लिंग बदलो बोला है क्या, लिंग बदला बोला है क्या, लिंग ओळखा मतलब पहचानना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे वाघिन दिया गया है, वाघिन मतलब पता चल रहा है फीमेल है, लड़की है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। अभी ठसा, ठसा ठसा, ठसा वर्ड कहाँ पे अपन ने पढ़ा था बेटा, शाबाश बेटा, बक क्या बक, फुटप्रिंट जो है बेटा, ठीक है। इसके पहले तुम लोग को एग्जाम में टाच करके आया था, टाचेला फाटलेली चप्पल वगैरह तुमको याद आना चाहिए था सेंटेंस फटाक से, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, ठसा जो लिखा गया है यहाँ पे, तो ठसा मतलब क्या हो गया बेटा, निशान, थप्पा, मतलब पता चल रहा है, जो वर्ड को पढ़ने के बाद पता चल रहा है लड़का टाइप है, लड़का टाइप है, तो क्या लिख देंगे बेटा इसको, पुल्लिंग, ठीक है। बस अगर तुम लोग को बेटा इसमें कंफ्यूजन होता है तो बेटा 21 उठाने का, उसमें से पढ़ते बैठने का, डाइजेस्ट उठाने का, उसमें से पढ़ते बैठने का, इसमें से ही आता है, 21 में से ही आएगा, बाहर का नहीं आता है ना श्रावणी, हाँ शाबाश। अभी देखो बेटा फिर से, वचन ओलखा बोला गया है तो पहचानना है अपने को, पंख का क्या आएगा बेटा, एक वचन, ठीक है, पंख का क्या आएगा, एक वचन। अगर बाई चांस गधे लोग ने पंखे दे दिया तो अनेक वचन लिखना बेटा, पंखे दे दिया तो क्या करना है, अनेक वचन। और अगर पंख का तुम लोग को क्या करना है बेटा, वचन बदलना है, तो पंख का पंखी लिखना, पंखे नहीं करना। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना बेटा तुम लोग को, ठीक है। अभी देखो पुस्तकें मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा, तो इसका क्या होगा बेटा, अनेक वचन, समझा। चलो अभी लास्ट जो टॉपिक है बेटा 7वां, उसका नाम है शब्द समूह बदल एक शब्द, पूरा शब्द का समूह रहेगा, उसके लिए अपने को एक शब्द में आंसर लिखना है, ठीक है। पीडीएफ भेजता हूँ बेटा, टेंशन मत ले, लिख मत, इतना मेहनत मत कर। अभी यहाँ पे लिखा है बेटा, ध्यान से सुनो, एग्जाम में आया था तुम लोग को बेटा, लिहिता वाचता येणारी व्यक्ति, जिस ऐसा व्यक्ति जिसको लिखना भी आता पढ़ना भी आता उसको साक्षर बोलते, क्या बोलते बेटा, साक्षर, ठीक है, समझा। सेकंड, दररोज प्रसिद्ध होणारे, डेली डेली जो प्रसिद्ध होता मतलब रिलीज होता है बेटा, उसको क्या बोलते, दैनिक, पेपर न्यूज़पेपर वगैरह, दैनिक न्यूज़पेपर, दैनिक मतलब डेली, दैनिक मतलब डेली होता है, तो डेली जो बेटा न्यूज़पेपर रिलीज होता है उसको दैनिक बोलते, समझा, याद रहेगा। दैनिक के लिए 2 मात्रा यूज करना है, समझा। चलो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक आ गया अभी, आज से बेटा फेवरेट हो जाएगा वो, ध्यान से देखना। मराठी का बेटा रूल होता है बेटा लिखने का, ठीक है बेटा, ये जो टेक्निक है बेटा 90% यूज होगा तुम लोग को, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, ठीक है। और एक नया बेटा चीज बता रहा हूं उसमें ऐड करके, मैं वो नहीं बताया था मैंने, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, सुन रहे हो बेटा सब, ध्यान है सबका, बेटा नंबर मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा बेटा तुम लोग का, मेरा भी भला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, अभी मराठी के जितने भी वर्ड्स वगैरह लिखे जाते, जितने भी, तो बेटा लास्ट का जो बेटा अक्षर होता है उसकी मात्रा बड़ी होती है, याद रखना। और इन लोग लेखन नियम में बेटा उसको छोटी मात्रा जानबूझ के करके देते, समझा, याद रखना बेटा। 90% क्यों बोला गया है, और वो जो 10% है उसमें कौन से वर्ड आ जाते, जैसे आनी जो अपन लिखते बेटा, देखो आनी अपन ऐसे लिखते,
तो ऐसे वर्ड उसमें नहीं आते, ये चिरी मिरी वर्ड है, ये लोग बेटा देते भी नहीं है ऐसे इसमें। ठीक है, इसको हकल दिया बेटा, इन लोग अपवाद है, अपवाद, धब्बा, समझा। तो एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी नहीं बताएगा लेकिन याद रखना तुम लोग को, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, थोड़ा सा दिमाग हल्का सा तुम लोग को लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। अभी जैसे जो भी इसमें वर्ड्स, अगर तुम लोग को ऐसा आता है ना बेटा, ऐसा ऐसा तुम लोग को अगर आ गया ना, कैसा, ऐसा, तो जो वर्ड होगा बेटा तुम लोग को क्वेश्चन पेपर में पीछे मिल जाएगा, दो में से एक वर्ड तुम लोग को क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा बेटा, ठीक से। मिलना है मतलब मिलना है, या पैसेज में मिले या तो ग्रामर में ही मिल जाएगा तुम लोग को पीछे वाले क्वेश्चन में। तो इसके लिए पेपर बेटा ठीक से पढ़ने का। अभी जैसे बेटा फर्स्ट वाला वर्ड दिया गया बेटा गरीब, गरीबी, क्या दिया गया बेटा, गरीबी। तो गरीबी जो वर्ड है बेटा तुम लोग को पैसेज वगैरह में या तो ग्रामर के किसी क्वेश्चन में, विधानार्थी सेंटेंस में, उद्गारार्थी सेंटेंस में, किसी ना किसी में तो मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ना, तुम लोग को ग्रामर का आंसर उसमें मिल जाता है, ठीक है। शुद्ध करने का हो सकता है तुम लोग को पैसेज में से ही आ गया हो, तो येड़ा बनाते, अपने को येड़ा समझते, लेकिन येड़ा बनने का क्या, ठीक से बेटा अपने को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और पेड़ा खाना है, ठीक है। अभी देखो बेटा टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनना, लास्ट वर्ड, ध्यान से सुनो, लास्ट वर्ड तो बेटा बड़ी मात्रा होती है, लास्ट वर्ड कौन सी रहती है बेटा, बड़ी मात्रा। और बेटा 70 से 80% जो उसके पहले वाले वर्ड जो होते हैं, शब्द, उसकी मात्रा छोटी होती है, उसकी मात्रा कौन सी होती है बेटा, छोटी। ये चीज याद रखना। जैसे अभी अपन बेटा करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी देखो बेटा, यहाँ पे अपने को गरीबी ढूंढना है, ये वाला राइट लग रहा है, सर ने बताया था पीछे का बड़ा रहेगा मात्रा, ठीक है। ये वाला भी राइट लग रहा है, ये वाला तो हटा दो, चलो लास्ट में बेटा छोटी मात्रा है। अपने पास 4 में से कितने बचे, सर ने और एक चीज बताई थी, जो पहले के वर्ड रहते बेटा उसकी मात्रा क्या रहती है बेटा, छोटी। तो बेटा एकदम अच्छा। और बेटा हो सकता है 10% तुम लोग का तुक्का गलत लग जाए, लेकिन राइट ही होगा बेटा ये। तो बेटा इसमें से छोटी मात्रा कौन सी है, ये वाली है, तो ये वाला आंसर आ रहा है, देखो आ गया। अभी यहाँ पे देखो बेटा, संस्कृति, 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 संस्कृति। अभी देखो बेटा ध्यान से सुनना, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा ये हटाओ, चलो ये तो तुम लोग को पता चल जाएगा ना बेटा संस्कृति वगैरह कैसे लिखा जाता है, समझा। लास्ट की बड़ी मात्रा देख लो, और इतना तो तुम लोग ने लिखा रहेगा बेटा, देखा भी रहेगा, ठीक है। अभी मैत्रिणी का देखते बेटा, मैत्रिणी, मैत्रिणी ये बड़ी मात्रा दे दिया, भाग छोटी मात्रा भाग, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, देखते आगे। मैत्री क्या लिखा है भाग, इतना भी एड़ा नहीं अपन, इतना भी एड़ा नहीं अपन, समझा। क्या किया मैंने, समझा। लास्ट की बड़ी मात्रा देखी और ये छोटी मात्रा देखी, समझा, पक्का। थर्ड वाला देखते, गुरुजी, बार बार बोलते हो बेटा गुरुजी में भी जी बड़ा ही लगेगा ना, समझा। गुरुजी वगैरह बेटा बार बार अपन वर्ड देखते तो बेटा इतना सा तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। विपरीत, 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 ये देखो स्टार्टिंग का छोटा आ गया, बीच का बड़ा, मतलब लास्ट साइड में आ रहा है, समझ में आ गया, लास्ट साइड में आ रहा है बेटा ये, तो क्या हो गया, बड़ा। लेकिन कंफर्म कब होगा बेटा, लास्ट का पूरा जब बड़ा रहता है। अभी इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि पूरा लास्ट में नहीं है। अगर लास्ट में रहता बेटा, टी पे मात्रा रहती तो अपन 100% श्योर रहते, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम लोग बेटा गड़बड़ हो सकते हो, ठीक है, पक्का, समझा। आगे का देखते, इसमें से जो राइट रहेगा उसको बाहर निकाल के लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को मजा आएगा थोड़ा सा बेटा, अगर ये वाला आ गया ना, नाही समजलं बेटा, मराठी मध्ये काय असता है ना, कि जो लास्ट वाला लेटर असता है ना उसका मात्रा बड़ा रहता है। सुनो 90% जितने भी, बस 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 बेटा बस खत्म। टेक्स्ट बुक लेना तुम लोग मराठी का और उसको पढ़ना चालू करना बेटा। लास्ट का जो शब्द होता है ना बेटा उसकी मात्रा बड़ी होती है, बड़ी मात्रा बेटा। ये देखो अगर यहाँ पे मात्रा होती तो ये छोटी नहीं होती, यहाँ पे कौन सी मात्रा होती बेटा, बड़ी मात्रा। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे समझेगा बेटा, इसमें समझेगा, ध्यान दो बेटा। अच्छा एक चीज और याद रखना, बस एक चीज और याद रखना बेटा, ग्रामर जब भी अपन कर रहे थे, ये वाला
ये वाला करा तो बेटा, इसके बाद तुम लोग को इजी लगेगा। अभी देखो बेटा, यहाँ पे जब अपन ग्रामर कर रहे तो सबका क्वेश्चन लिखना है, तुमको बताया था मैंने। तो क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो चिन्ह वगैरह लगते हैं वो भी लिखना है। कहानी लेखन आता है बेटा, कहानी लेखन में भी चिन्ह वगैरह यूज करो, कॉमा वगैरह यूज करो, फुल स्टॉप यूज करो, क्वेश्चन मार्क यूज करो, प्रश्न उद्गार चिन्ह यूज करो। तुम लोग को कहानी में बेटा 5 में से 4.5 चाहिए या 5 में से 5 चाहिए, तो तुम लोग क्या करना मालूम है? सिंपल सा, कहानी का नाम लिखने के बाद है ना उद्गार चिन्ह लगा दो, कुछ भी नाम लिखो और उद्गार चिन्ह लगा दो, बात खत्म। क्योंकि जो टॉपर बच्चा होता है ना बेटा, वही सब चिन्हों का यूज करता है, बाकी कोई भी चिन्हों का यूज करता है क्या? नहीं। सीख वगैरह जब लिखोगे बेटा, सीख वगैरह जब लिखोगे बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी जब तुम लोग लिख रहे हो बेटा, तो उसमें भी चिन्ह वगैरह का यूज करो तुम लोग, समझ रहे हो? मुहावरों का थोड़ा सा यूज करो। निबंध वगैरह जब भी लिखते हो, पैसेज वगैरह में लिखो, मुहावरों का यूज करो, प्रश्न चिन्ह उसमें लगाओ, एकेरी अवतरण चिन्ह, दोहेरी अवतरण चिन्ह बेटा, सहयोग चिन्ह, समझ में आ गया? अब सारण, अपतलन, जपतलम जो भी रहेगा तुम लोग का चिन्ह, स्वल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम जो भी रहेगा सब यूज करो, समझा? और अच्छे से दिखना चाहिए, वो खिचड़ी करने का नहीं। चलो ठीक है, समझा ना बेटा तुम लोग को? अभी देखो यहाँ पे आ वासुन पहाने लिखा गया था बेटा, ये एक देख लो नॉर्मल सा, ये देखो आ वासुन पहाने लिखा था ना बेटा, बस ध्यान दो बेटा, आ वासुन पहाने लिखा गया था बेटा। तो इसको बेटा ध्यान से सुनना, जो ब्रैकेट होता है ना बेटा, वो 6 और 9 वाला होता है। अपने को पता नहीं होता, अपन ऐसे ऐसे कर देते या तो नीचे गोल गोल कर देते, हमेशा 6 और 9 लिखना है बेटा, ठीक है? 69 याद रखना, समझा? ना बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ये तो छोटी छोटी चीजें बेटा 90% वालों के लिए याद रखना बेटा, ठीक है? जो बता रहा हूँ बेटा सब याद रखो। अभी ध्यान दो बेटा, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना। बस एक चीज याद रखना, तुम लोग को बेटा वो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे सिमिलर वगैरह, उसमें से तुम लोग एक अलग करके लिख सकते हो, ठीक है? तुम लोग को एक में से एक मिल जाएगा, लेकिन जो सेंटेंस होता है बेटा उसमें हमेशा बेटा 100% हमेशा हमेशा 2 वर्ड गलत होते बेटा, एक नहीं होगा, 2 वर्ड गलत होगा, और दोनों की मात्राएं गलत होगी। कोई भी सेंटेंस में बेटा 2 शब्द गलत होते हैं और उनकी मात्रा ही गलत होती है, समझ में आ गया? उनकी मात्राएं गलत होती है। जैसे देखते एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल और मैंने जो बोला था वो याद रखना नॉर्मल, ठीक है? कवि वर्य पूरा देखना है अपने को, नारायण चलो राइट है, नारायण इतना तो अक्कल है ना अपने को, ठीक है? सुरवे राइट है, देखा था अपन ने, लेकिन बेटा खूब का मात्रा जो होता है ना बड़ा वाला होता है, खूब का मात्रा कौन सा होता है बेटा? बड़ा वाला। जब अपन ग्रामर कर रहे थे तो मैंने छोटा मात्रा लगाया था, तो मैंने उसको काट के बड़ा कर दिया था यहाँ पे, याद होगा तो तुम लोग को, वो जानबूझ के किया था कि तुम लोग को याद रहे कि खूब की मात्रा क्या होनी चाहिए? बड़ी रहनी चाहिए, समझा? नोटिस किया था नहीं किया था? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनो, नारायण, सुरवे, खूब का चलो अपने को पता चल गया है, सभा तो सेम है, सन, मेलन ने, हाँ राइट लग रहा है, गाजवत भी राइट लग रहा है, तो गलत क्या हो सकता है बेटा? ध्यान से सुनना, यहाँ पे बड़ी मात्रा दी गई है और सर ने बताया था बीच में ज्यादातर कौन सी मात्रा आती है? छोटी, कविवर्य, समझा? फिर ये तो हो गया अपना, ये तो कर दिया, चलो ये फर्स्ट वाले में इतना मजा नहीं आया, सिंपल था। सेकेंड वाला देखते बेटा, यही एग्जाम्पल में से आएगा बेटा, देख लेना, ठीक है? और एक्स्ट्रा 2-3 एग्जाम्पल रहेगा, मैं तुमको बता दूंगा। ध्यान से देखो बेटा, कवि वर्य में ध्यान से सुनो, बार बार अपन कवि वगैरह लिखते हैं ना बेटा, कवि में तो छोटी मात्रा ही आती है बेटा, ठीक है? कवि वर्य पता चल गया, छोटी मात्रा है कवि की, खूब की बड़ी मात्रा है, 2 ही चीज इसमें चेंज हुआ है। हो सकता है ये तुम लोग को एग्जाम में आ जाए, तो याद हो गया, खूब की मात्रा चेंज हुई थी और कवि की मात्रा चेंज हुई थी, बस। सेकेंड वाला, बांगड्याची पेटी, बांगड्याची राइट लग रहा है, लास्ट का बड़ी मात्रा है, 90% बड़ी मात्रा आती है, राइट है। चल पेटी लास्ट वाला छोटा है,
गड़बड़ है भाई। बाद में देखो बेटा पिशवी, ये बड़ी आनी चाहिए और ये छोटी आनी चाहिए, येड़ा बना रहा है अपने को। सर ने सिखाया था हम लोग को, सिखाया था ना। चलो, त्याने हातात घेतली, बड़ी मात्रा है, राइट है। तो अपने को गड़बड़ किधर लग रहा है बोले तो अपने को गड़बड़ ये पेटी में लग रहा था। किसमें गड़बड़ लग रहा था? पेटी में। तो पेटी की मात्रा बड़ी कर दिया, अंडरलाइन करो। और यहाँ पे सर ने बताया था लास्ट में बड़ी मात्रा होनी चाहिए, बस लास्ट में बड़ी मात्रा कर दिया और स्टार्टिंग वाला छोटी मात्रा कर दिया। समझा? दोनों वर्ड चेंज हो गया, दो ही गलती निकलती है बेटा, अपने को पूरा नंबर मिल गया। समझा? समझा? पक्का? ये टेक्निक बेटा बैल लोग के लिए, जिसको आता है बेटा वो अपने दिमाग से ही करना। समझ रहे हो बेटा? समझा? चलो, अभी देखो बेटा, उत्तम, इतना भी पागल नहीं अपन, ये उत्तम लिखा है, उत्तम अलग से लिखते बेटा, ठीक है। चलो, ये गलती पकड़ लिया अपन ने। नागरिक, छोटी मात्रा। समझा? आगे कुनाला, कुनाला सब राइट है। चलो, हाँ क्या? बोल बोल, हाँ बोल। लास्ट नहीं बेटा, सेकंड लास्ट है। समझा? पक्का? एकात बेटा तुम लोग को कोई वर्ड हो सकता है जिसमें ये बड़ी मात्रा होती है, एकात कोई वर्ड। समझा? ये बेटा मैं क्या बोल रहा, समझा ना? ये यहाँ पे सदमा क्यों है बेटा तुम लोग को? किसको किसको डाउट बेटा, पूछो पूछो। ग्रामर बेटा पूरा खत्म हो चुका है, सिर्फ अपने को वो चिन्ह के नाम याद रखना है। अपन जब लिखते बेटा, बहुत सारे लोग ना ऐसा टाइम पास करते, फिर टाइम पास मतलब सोचते, वो सोचने में बेटा ऐसा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ऐसे, तो कॉमा की तरह दिखने लगता है वो। ग्रामर में ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? सोचने बीचने का मन रहेगा बेटा, वो बेंच में ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे नहीं, वहां पे। समझा? और वैसे तो बेटा सोचने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए। ये बेटा अपना वाला महंगा, वहां का सस्ता रहता है, वहां का करो। चलो, चिन्ह के नाम याद करें। जीशान, पक्का? हुई गवा? अपने को बेटा ज्यादा दिमाग को शॉर्ट नहीं देने का, चार नाम याद रखने का, सेंटेंस चेंज नहीं करने का, वो भी दिमाग को शॉर्ट नहीं देने का। 2 नंबर वाक्य प्रकार मिल गया। 2 नंबर यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पैर मार ले, 1 नंबर इसमें से मिल जाएगा। 3 नंबर हो गया। समानार्थी विरुद्धार्थी में नहीं आ रहा रहेगा बेटा, आगे ध्यान देने का। यहाँ पे कॉपी करना बेटा पाप था, वहां पे नहीं है। वहां पे बेटा सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, वहां पे जितना कॉपी कर सको करो, लेकिन पकड़े नहीं जाना बेटा। स्टार्ट टू एंड कब खत्म हो गया बेटा पता भी नहीं चला। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा जब 10 दिन बाकी रहेगा, 5 दिन बाकी रहेगा, तब बाकी मैं तुमको बोलूंगा। लास्ट में हम लोग मजा लेंगे बेटा, तुम लोग रोओगे, ऐसे रोओगे बेटा। पहला पेपर तो जाने दे, पहला पेपर जान दे बेटा, फिर उसके बाद में तू खुद आएगा कि यार सर। हाँ, ये गधे लोग को सिर्फ 15 नहीं 17 नंबर लाना है, क्योंकि देखो बेटा, बैल से बैल बच्चे को है ना 18 तो मिलता ही है, ठीक है? अगर बेटा अपन एकदम आतंकवादी है तो अपने को 18 नंबर मिलेगा। अगर नॉर्मल ठीक ठाक है बेटा, जियान टेंशन नहीं लेने का। सर भी फोड़ा था टीचर का, गाली भी ले दिया था टीचर को, टीचर की लड़की को छेड़ा था। अगर बस, अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया तो बेटा 18 नंबर मिल जाएगा। समझा? ध्यान से सुनो बेटा, जो फेल होने बेटा, बहुत सारे जन यहाँ पे है फेल होने वाले, तो ध्यान से सुनना। 18 नंबर तुमको मिल जाता है, और तुम लोग को एक ही काम करना है, पेपर भरना है बस। क्योंकि बोर्ड का एक रूल और होता है बेटा, अगर बच्चे ने एक पेपर भरा है, कुछ भी हो पेपर भरा है, तो उसको आधा या 1 नंबर एक पेज पे देना होता है। तो ऐसे करते 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 कम से कम तुम लोग 21-22 पेज भर दोगे नॉर्मल। ज्यादा लग रहा है? कम है, बहुत बहुत कम है। ठीक है, हाँ, सब में सब में सब में। बस बेटा क्या होना चाहिए मालूम है क्या है? ध्यान दे इधर, बायो में न्यूमेरिकल्स मत डाल देना। समझ रहा है? मतलब जो सब्जेक्ट है बेटा, वही सब्जेक्ट का भरना है अपने को, ठीक है? हाँ, अरे इतने भी एड़े नहीं है सामने वाले, 1-2 लाइन आता रहेगा बेटा, उसको घुमा। पहली बात तो करना क्यों है, बहुत दिन 10 दिन बचा है फिर भी अपने पास, ठीक है?
पहले एक सब्जेक्ट को 10 दिन था, अभी एक सब्जेक्ट को 1 दिन है बेटा, अभी तो पढ़ लो कम से कम, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक देखो, 2 नंबर के लिए आएगा, 2 नंबर कंफर्म है बेटा ये भी। इसमें बेटा कंफ्यूजन होगा बेटा 3 चिन्ह में, तुम लोग को 3 चिन्ह में बेटा तुम लोग को डाउट रहेगा कि ये कौन सा है। तो बेटा ऐसे समझने का, ये मोटी सी एक आंटी है अपने चाली वाली, जो बड़बड़ करते रहती है। तो अगर वो अकेले घर में बैठी है बेटा, अकेले घर के अंदर बैठी है नॉर्मल, तो बेटा वो पूर्ण विराम करेगी, पूरा आराम करेगी। वो बड़बड़ करेगी क्या, दिमाग खाएगी क्या किसी का, तो पूर्ण विराम। समझा? समझा? ध्यान दो बेटा, बस। चाली की सबसे खतरनाक आंटी घर में अकेले, तो पूर्ण विराम करेगी, आराम करेगी। आगे यहां पे बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, बस। कॉमा का मतलब क्या हो गया बेटा, अभी पहले तो समझो, रट्टा नहीं करना बेटा, पहले समझना है अपन कॉमा कब यूज करते बेटा। कोई भी 3-4 नाम होगा, आधा वर्ड नहीं बेटा, जब कोई भी 3-4 नाम अपने को लिखना है तो उसके बीच में कॉमा कॉमा लगता है। रमेश कॉमा सुरेश कॉमा कमलेश कॉमा गमलेश कॉमा समलेश कॉमा, जो भी है। ध्यान से सुनो बेटा, तो हर नाम, ए बेटा समझेगा नहीं, बोलना नहीं फिर। तो हर नाम बेटा, हर नाम खुद के लिए कॉमा यूज कर रहा है। रमेश कॉमा, तो रमेश का कॉमा हो गया। सुरेश कॉमा, तो सुरेश का कॉमा हो गया, बस। क्योंकि ये बेटा डिवाइड कर रहा है ना बेटा, बस। हर शब्दों को ये क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। खुद के लिए यूज करते, तो स्व मतलब क्या हो गया बेटा, खुद का। समझा? तो खुद के लिए आराम करने वाले को बोलते बेटा स्वल्प विराम, कॉमा स्वल्प विराम। आंटी अकेले कमरे में बंद है, पूर्ण विराम। अभी आगे, आगे देखो बेटा, ये तो एकदम इजी है बेटा, प्रश्न चिन्ह। क्या है बेटा ये, प्रश्न चिन्ह। अभी आगे, अभी यहां पे देखो बेटा, यार चक्कर चालू हो गए गधे। ध्यान दो बेटा, ध्यान से सुनो। अभी स्वल्प विराम है ना बेटा, आंटी के घर पे झांक रहा है, स्वल्प विराम। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, स्वल्प विराम आंटी के घर पे अभी झांक रहा है। तो आंटी पूरा आराम कर पाएगी क्या अभी, उसकी नींद खुल जाएगी आधे में से, तो उसका आराम कैसे रह गया बेटा, अर्ध विराम। कैसा रह गया, अर्ध विराम। समझा? पक्का? अगर एक डॉट है बेटा, तो क्या होगा, आंटी आराम कर रही, आंटी आराम कर रही है मतलब, तो क्या होगा बेटा, पूर्ण विराम। ध्यान से सुनो, ये बस याद हो जाएगा बेटा, ध्यान से, ठीक है। एक डॉट है, पूर्ण विराम, और कॉमा है, स्वल्प विराम। खुद के लिए बेटा वर्ड्स यूज करते, स्व कॉमा स्वल्प विराम। समझा? प्रश्न चिन्ह तुम लोगों को मालूम रहेगा, एक डॉट और एक कॉमा, तो अर्ध विराम। आंटी जाग गई अभी नींद में से, ठीक है, अर्ध विराम। आराम कैसे रह गया, आधा। अभी आगे देखो बेटा, अगर बेटा सुनो, चाली के दोनों आंटी आजू बाजू में आ गए, तो बेटा खत्म ना। सबसे पहले तो उनके बच्चे लोग को डर लगता है, यहाँ का वहां ना हो जाए, ठीक है। तो बेटा जब सुनो, जब बेटा वो नींद में थी, ध्यान से सुनना, जब वो नींद में थी तो स्वल्प विराम ने झांका, उसका आराम कैसा रह गया, अर्ध रह गया। अभी दो आंटी बाजू बाजू में आ गए, तो अभी आराम विराम कुछ भी कर रहे क्या, तो आराम होएगा क्या उसमें, नहीं। तो बेटा क्या हो जाएगा, वो अपूर्ण विराम। जो आराम है वो अपूर्ण ही रह जाएगा उनका। अर्ध अलग हो गया, और अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम कुछ भी नहीं, अपूर्ण विराम हो जाएगा, दो जब आंटियां साथ में आ गई तो, ठीक है। अभी आगे उल्टा आए है बेटा, अपन ने देखो बेटा उद्गारार्थी वाक्य देखा था, उद्गारार्थी वाक्य अलग, और इस चिन्ह को उद्गार चिन्ह बोलते। क्या बोलते बेटा, उद्गार चिन्ह। अभी उद्गार किसको बोल, उद्गार मतलब क्या हो गया बेटा, जब अपने को चोट वगैरह लगती है तो जो उद्गार निकलता है, उद्गार मतलब जो शब्द निकलते, आईला बाईला पप्पाला मामाला, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा,
बेटा उल्टे आय को क्या बोलेंगे? उद्गार चिन्ह। समझा? उसके आगे बेटा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होने का नहीं। अगर बेटा ध्यान से सुनना, एग्जाम में ना ये दो चिन्ह में बेटा अपन सदमे में जाएंगे सबसे ज्यादा। ये देखो, ये दो चिन्ह में सदमे में जाएंगे अपन, क्योंकि दोनों भी बेटा कैसे किया है? डंडी है, दोनों भी डंडी है। एक छोटी डंडी और एक क्या है बेटा? अगर ये दोनों, बस ध्यान से सुनो, ये दोनों पास पास में दिया तो अपन पहचान गए। ये दोनों पास पास में तो अपन पहचान गया, बड़ी डंडी का नाम दे दिया, छोटे डंडी का नाम अलग दे दिया। लेकिन अगर एक ही डंडी आ रहा है तो अपने को कैसा पता चलेगा ये छोटा वाला है कि बड़ा वाला है? कैसा पता चलेगा? ध्यान से सुनो, अगर बेटा डॉट से अपन जो बेटा डॉट लगाते हैं ऐसे डॉट, उसको अगर थोड़ा सा खींचा गया है ना, थोड़ा सा खींचा गया एकदम हल्का सा, तो होगा संयोग चिन्ह। डॉट को हल्का सा खींचा गया तो संयोग चिन्ह, और अच्छा खासा अपने को लाइन दिख रहा है तो क्या हो गया बेटा? अपसारण चिन्ह। ठीक है, संयोग चिन्ह छोटा, संयोग चिन्ह छोटा और अपसारण चिन्ह बड़ा। ठीक है, समझा? आगे देखो बेटा, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, 6699 6 और 9, ये बेटा ब्रैकेट के लिए यूज करते हैं अपन। तो ध्यान से सुनना बेटा, 66 और 99 और 6 और 9 ये याद कर लो। 66 99 6 और 9, समझा? इसको याद करो बेटा। और इसको याद कैसे करोगे बेटा? अवतरण चिन्ह, इतना याद करो सिर्फ। अगर बेटा सिंगल आ गया तो एकेरी अवतरण, एकेरी अवतरण, और डबल आ गया तो दोहेरी अवतरण। समझा? 6699 आ गया तो दोहेरी अवतरण, 6 और 9 आ गया तो एकेरी अवतरण। समझा? बेटा ग्रामर 16 नंबर का है, समझे? अगर बेटा तुम लोग का थोड़ा बहुत इज्जत है स्कूल में, थोड़ा बहुत इज्जत बहुत है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर तुम लोग को बेटा वहां पे 20 मिल जाता है, सुनो, चैप्टर में ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, हो तुम्हारा मस्ती। पोएम में ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, हो तुम्हारा मस्ती। अगर बेटा तुम लोग को डर लग रहा है फेल होने से, तो बेटा डरने का नहीं, सबसे मुश्किल काम है बेटा फेल होना। समझा? 16 नंबर है बेटा, 16 में से बस 16 में से 12 तो मिलेगा ना, 16 में से 12 तो मिलेगा। और तुम लोग बेटा इतने तो सीधे हो नहीं कि वहां पे जाके भी ऐसे सीधा बैठा रहोगे, उंगली तो चलते रहेगा ना, उंगली चलते रहेगा ना। यहाँ पे आंखें चल रही है, उंगली चल रहा है, थोड़ा बहुत देखने में भी माहिर हो तुम लोग।